झारखंड बंगाल के 17 मजदूरों को पाकिस्तान भेजने की कोशिश। 11 मजदूरों ने भागकर बचाई अपनी जान। 11 मजदूर गुजरात और झारखंड से सुरक्षित लौटे। मानव तस्करी कर 6 मजदूरों को भेज दिया गया है पाकिस्तान। पाकिस्तान गए मजदूरों से कोई संपर्क नहीं, बंद हो चुका है मोबाइल। लौटे मजदूरों ने सुनाई आप बीती। सरायकेला अदलडी गांव के 11 में से 5 मजदूर वापस लौटे। झारखंड और बंगाल में मानव तस्करी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। झारखंड और बंगाल के 17 मजदूरों को पाकिस्तान भेजा जा रहा था। गनीमत ये रही कि किसी तरह 11 मजदूरों ने अपनी जान बचा ली, लेकिन 6 मजदूरों को गुजरात बॉर्डर पार पाकिस्तान भेज दिया गया, जिनसे फिलहाल कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। मजदूरों के मोबाइल भी बंद आ रहे हैं। अहमदाबाद फिर रहते हमरा के प्लेटफॉर्म से बाहर लेके जा रहा है। इधर मोबाइल छीन लेते थे। रात को आरपीएफ के पास गए थे, उधर लेके गया था। आरपीएफ बोले कुछ नहीं होगा, तो इस समय एक दूसरा स्टेशन हम गए थे। तो पहली बार गए थे काम करने ना, इसके पहले भी गए थे? इसके पहले भी एक बार गए थे। हाँ, तो कैसे डर लग रहा था, कैसे जान बचाए? वहाँ तो सर हम लोग को बहुत डर लग रहा था। फिर वहाँ जाने के बाद मतलब अजीब टाइप का लग रहा था हम लोग को। फिर वहाँ से कैसे भी करके हम लोग निकल गए। निकलने के बाद फिर हम लोग स्टेशन से भुंज स्टेशन से आ गए अहमदाबाद आने के बाद स्टेशन में हम लोग को मतलब कुछ आदमी नहीं था। वो लोग हम लोग को जबरदस्ती करके ले जा रहा था और वहाँ ले जाके हम लोग को मार रहा था बहुत। मानव तस्करी से बाल बाल बचे मजदूर झारखंड के कुकड़ू प्रखंड के अदलडी गांव के हैं। वहीं जब सुरक्षित वापस लौटे मजदूरों ने अपनी आप बीती सुनाई तो सभी हैरान रह गए। आप भी इनकी आप बीती सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे ये मजदूर अपनी जान बचाकर पाकिस्तान की सीमा से भागकर अपने गांव लौटे हैं। फिर हम लोग गए थे, हम लोग को सूरत में काम कराने के लिए सोलर पैनल का। उसके बाद हम लोग को सूरत से कम करीब 300-400 किलोमीटर उससे आगे लेकर जाएगा। बाद में वहाँ रेलवे स्टेशन भुज है, भुज से भी हम लोग को कार में बैठा के और करीब कम से कम 150-200 किलोमीटर उससे भी लेकर गया था। बाद में उसके बाद हम लोग वहाँ पर रुकने के बाद दिन भर हम लोग को कागज बनाने के चलते रोका गया। रोकने के बाद किसी किसी का कागज बना था, किसी किसी का कागज नहीं बना था। बाद में शाम जब टहल गया उसके बाद बोल रहा कि चलो जिसका कागज नहीं हुआ है उस सबको भी ले जाएंगे अंदर। झारखंड के 8 और बंगाल के 9 मजदूर एक ठेकेदार के माध्यम से अहमदाबाद में काम करने गए थे। वहां पहुंचने के बाद उन्हें ठेकेदार द्वारा बदसलूकी और शोषण का सामना करना पड़ा। ठेकेदार ने मोबाइल बंद कर मजदूरों को दूसरे लोगों को सौंप दिया। जिन लोगों के हाथों मजदूर को सौंपा गया वे मजदूरों को मानव तस्कर के रूप में खरीद कर उसे पाकिस्तान ले जाना चाह रहे थे। सभी मजदूरों को गुजरात बॉर्डर तक ले जाया गया, जहां सीमा पार करने के लिए कागजात बनाए जाते हैं। मजदूरों को समझ में आ चुका था कि अब वो उनके बुने जाल में फंस चुके हैं और उन्हें पाकिस्तान ले जाया जा रहा है। जब मजदूरों ने इसका विरोध किया तो जान से मारने की धमकी दी गई और मजदूरों के पास जो भी रुपए थे वो भी उनसे छीन लिए गए। किसी तरह मजदूर गुजरात पाकिस्तान सीमा से चकमा देकर अहमदाबाद के सरखेज स्टेशन में छुपे और अपने परिवार वालों से संपर्क किया। परिवार वालों ने बीजेपी नेता विनोद राय से संपर्क किया और फिर विनोद राय ने युवा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज से संपर्क कर इस पूरे मामले की जानकारी दी। शशांक राज के सहयोग से अहमदाबाद के वरिष्ठ बीजेपी नेता नरेश जी से संपर्क स्थापित हुआ। उनके प्रयासों से प्रशासन का सहयोग मिला और सभी 11 मजदूरों को सुरक्षित रेलवे स्टेशन पहुंचाकर झारखंड लौटने वाली ट्रेन में बिठाया गया। मामला बहुत ही गंभीर मामला था।
2 दिन पहले कुकड़ू मंडल में भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक था जिसमें हम उपस्थित थे। तो उसी कार्यक्रम में कुकड़ू के एदलडी गांव से हमारी 2-3 माताएं, कुछ बुजुर्ग और 1-2 युवा लड़का हमारे पास पहुंचे और उनका कहना है कि भाई हमारे इस गांव के लगभग 5 युवा और कुछ बंगाल के मिला के कुल 11 युवा मजदूर जो है अहमदाबाद गुजरात में फंसे हुए हैं। जान माल का खतरा है। बहला फुसला कर कोई जो ठेकेदार है उनको ले गया था और मोबाइल लॉक कर दिया था और किसी थर्ड पार्टी के हाथों में उन लोग को सौंप दिया। इन लोगों के साथ शोषण हुआ, मारपीट हुआ, पैसा की छिनताई हुई और कहीं न कहीं फिर बहला फुसला के इन लोगों को वहाँ से कोई अन्य जगह रात के अंधेरों में लगभग पाकिस्तान के सीमा पर ले जाने का काम किया जा रहा था। बड़े चतुराई के साथ हमारे युवा मजदूर वहाँ से भाग निकले और एक अजनबी रेलवे स्टेशन पर छुपते हुए उन्होंने माता पिताओं के साथ संपर्क किया, हमारे साथ संपर्क किया। उनके घर के परिजन हमारे साथ संपर्क करके कहें कि भाई इस तरह का बहुत ही असमंजस घटना घट रही है। और हमने तुरंत जो है कि इन लोगों के साथ मोबाइल नंबर था उनसे हम संपर्क किए कि क्या स्थिति। इन्होंने बताया कि सर हमें शाम तक बचा लिया जाए, नहीं तो हम लोग का जानमाल का खतरा है। इन बातों को संज्ञान में लेते हुए हम बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज जी से संपर्क किए, उनको सारा डिटेल भेजे। उन्होंने गुजरात के प्रदेश महामंत्री युवा मोर्चा उनसे संपर्क किया और वहाँ के बीजेपी के पदाधिकारी इन लोगों के साथ एक मोबाइल था उनसे कांटेक्ट किया। लगातार फ़ोन में बात होती रही और तुरंत वहाँ से सेवा मिला, प्रशासन आए, उन लोग आए, इन लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। अहमदाबाद से फंसे मजदूर में से एक मजदूर है कलेश्वर लोहरा जी। उन्होंने कहा कि जिस समय हम लोगों को दलाल के माध्यम से पाकिस्तान की सीमा की ओर ले जाया जा रहा था तब हम लोग भागे तो हमारे साथ और 6 साथी थे। 3 जो है कि आपका गोविंदपुर, गदरा, जमशेदपुर के और 3 जो है कि बंगाल के। उन लोगों को तो ले गया आगे की ओर पाकिस्तान के रास्ते पर और अभी तक लगभग 3 दिन होने जा रहे हैं उन लोग का संपर्क टूटा हुआ है। कहीं न कहीं हम लोगों को ये संदेश आ रही है, इस तरह का संदेह लग रहा है कि कहीं न कहीं उन लोग पाकिस्तान की सीमा पर घुस चुका है। अगर इस तरह की घटना अगर हो रही है, मानव तस्करों के माध्यम से अगर यहाँ के झारखंड के नौजवान युवा मजदूरों को पाकिस्तान ले जाया जा रहा है तो बहुत बड़ा विषय है। इस विषय को हम लोग आगे कर उठाएंगे, उच्च अधिकारियों से मिलेंगे, वहाँ की सरकार से संपर्क करेंगे, बीजेपी के बड़े नेताओं को हम लोग ज्ञापन देंगे ताकि इस तरह की स्थिति में फंसे हुए लोगों को मुक्त कराया जाए और वहाँ से लाया जाए और जो इस पर हथकंडे अपना रहे, जो भी दलाल है या मानव तस्कर का जैसा काम करे, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। फिलहाल जान बचाकर लौटे 11 सभी मजदूर सुरक्षित हैं, लेकिन लौटे हुए मजदूरों की बात माने तो 17 मजदूरों में से 6 मजदूरों को पाकिस्तान सीमा में प्रवेश करा दिया गया है। 6 मजदूरों में से 3 मजदूर जमशेदपुर के गदड़ा और 3 मजदूर बंगाल के हैं। 99 न्यूज के लिए जमशेदपुर से संवाददाता प्रभंजन और रांची से वंदना की रिपोर्ट।